किसका मर्डर है? वाइफ का मर्डर है। वाइफ और वाइफ की बुआ। केवल एक्सप्लेनेशन ना होने से एक निर्दोष आदमी जेल में। वेरी गुड, वेरी नाइस। एक्चुअल में हम जो है वहाँ काम करते थे जनकपुर में ट्रैक्टर कंपनी में। किसी भी गवाह ने हमारी साक्ष्य ये नहीं कहा कि ये घर का मर्डर होगा ना, आपकी वाइफ का मर्डर है ना जी। तो आपकी वाइफ और बुआ आपके साथ ही रहती थी क्या? अच्छे से रहती थी। उसका पिता भी कहता है कि कोई शिकायत नहीं पिता थी। तो अच्छे, सब लोग तो कह रहे हैं अच्छे से, मगर बॉडी आपके घर में मिली है तो बताएंगे ना आप। तो टाइम क्या हुआ, क्या है मैटर? ये 302 का केस है मेलो है 2 मर्डर 302 का केस है। तो अब का टाइम का लेंगे, आप क्या कर लेंगे इसमें? जब वो एनडीपीएस वाला होता है तो वहां से दौड़ के आते हैं 52 कौन किसका मर्डर है? नहीं इसमें क्या पत्नी कब से जेल में है? कब से जेल में? ये जेल में है जो मेलो है 7/12/2020 से 20 से जेल में है। तो वाइफ का मर्डर है। वाइफ और वाइफ की बुआ। वाइफ की बुआ। आप हस्बैंड ने क्या? एक्चुअल में हम जो है वहाँ काम करते थे जनकपुर में ट्रैक्टर कंपनी में। किसी भी गवाह ने हमारी साक्ष्य ये नहीं कहा कि ये घर का मर्डर होगा ना, आपकी वाइफ का मर्डर है ना जी। तो आपकी वाइफ और बुआ आपके साथ ही रहती थी क्या? साथ में रहती थी लेकिन हम नौकरी करते थे 100 किलोमीटर दूर। अच्छा तो मोटिव एक बार आना जाना करते थे। नहीं तो मोटिव क्या है? मोटिव प्रूफ नहीं हुआ सर। है मोटिव कहीं प्रूफ तो नहीं। आपने क्या कंडक्ट है आपका अपने वाइफ को जब इंसिडेंट? अच्छे से रहती थी। उसका पिता भी कहता है कि कोई शिकायत नहीं। पिता तो अच्छे, सब लोग तो कह रहे हैं अच्छे से, मगर बॉडी आपके घर में मिली है तो बताएंगे ना आप। तो सर एक भी गवाह को ये तो कहना पड़ेगा कि घटना दिनांक को हम वहां पर थे। नहीं जब घर आपका है तो घटना दिनांक। आप कहाँ नौकरी करते हैं? हम नौकरी करते थे 100 किलोमीटर दूर वहां से जनकपुर में। जनकपुर में कहाँ नौकरी करते थे? जनकपुर में ट्रैक्टर्स कंपनी। आपने अपने 313 में क्या लिखा है? वो 313 इसमें कुछ नहीं समझ में आ गया। चलो हो गया कोई नहीं, कहीं नहीं नौकरी करते, घर में बीवी और बुआ को। आप एक बार देख तो सबने एडमिट करा। क्वेश्चन पूछा, प्ली ऑफ एलिबाई यू आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज द एविडेंस व्हिच यू हैव लेड for your plea of alibi? Let us know. नहीं लेकिन simple saying that you were working there without there being is there any defense witness? माइलोड एक दर्शन सिंह का सुप्रीम कोर्ट का केस है। सुप्रीम कोर्ट तो बाद में देखेंगे सर, पहले we have to see your facts of the case. Have you said in your statement under section 313 CRPC that you were working elsewhere? Whether you have produced any witnesses? Then end of the matter. सर लेकिन यदि कुछ नहीं बोला तो ये एक सरकमस्टांस हो सकती ना। चलिए हम आपकी बात लिखा, आपकी बात हम लोग लिखा। दर्शन सिंह के केस में यही कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। दर्शन सिंह के केस में कहा है कि ये सरकमस्टांस हो सकती है एक, और ये सरकमस्टांशियल एविडेंस का केस है। वो क्या रिकवरी और क्या इनके खिलाफ एविडेंस है? घर से बॉडी दोनों मिली और क्या एविडेंस है? ह्यूमन ब्लड वाज फाउंड। ह्यूमन ब्लड, वेपन इन्हीं के पास से मिला। साहब वेपन की रिकवरी जो है एक दिन पहले है। एफएसएल रिपोर्ट कह रही है कि 7 तारीख को वेपन रिकवर हो गया है, वो भेजा गया है। बस आपसे ये पूछ रहे हैं, वो सब वेपन नहीं डेफिनेटली सर, लेकिन केवल एक्सप्लेनेशन ना होने से एक निर्दोष आदमी जेल में। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए नहीं ना उसके सर ये ठीक है, तो हम लोग से अगर इवन इन द एफआईआर में भी वो लिखा हुआ कि सॉरी सर एफआईआर भी देखेंगे। एफआईआर में भी लिखा हुआ है कि उसने उसको चौपड़ से मारा, जबकि एफआईआर किसने लिखाई है? एफआईआर पड़ोसी ने लिखाई। वो चौपड़ वो ना आई विटनेस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, आप बाहर थे, आपने क्या वो किया कंडक्ट कि अपने वाइफ और बुआ का मर्डर में पहला कंडक्ट आपका क्या रिपोर्ट? पता ही नहीं था हमको। यही जब आया पुलिस ने पहले राउंड पे पूरा स्पॉट चेक किया, मुझे अरेस्ट नहीं किया। फिर मैं शाम को था ही नहीं, मेरी प्रेजेंस नहीं थी। जब शाम को मैं आया तब मुझे पुलिस ने अरेस्ट किया, और 20 अरेस्ट करने के बाद दूसरे दिन मेमोरेंडम लिया। पहले मेमोरेंडम लिया, उसमें कुछ नहीं आया, पूछताछ की कोई मेमोरेंडम रिकॉर्ड नहीं किया। आईयू के स्टेटमेंट में भी है, केवल एक चीज बस है कि जो हमने 313 में कुछ नहीं बोला। नहीं तो ये सबसे बड़ा नहीं 313 में कुछ नहीं बोला, बट देयर इज अ प्रिजम्पशन 106 में आप कहां? नहीं सर, वही मैं कहना चाहता हूं कि दर्शन सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि 313 जो है वो एविडेंस तो नहीं है ऐसे कि उस पे 313। हम तो आपका कंडक्ट पूछ रहे हैं, कि 2 आदमी आपके घर में मर गए, आप वहां चले गए, आपने कहा कि पुलिस ने हमको दूसरे दिन बुला के अंदर कर दिया, हमारे पास तो कोई डिफेंस ही नहीं रह गया। सर एक सबसे बड़ी दिक्कत यही है, हमारा ये कहना है कि 313 कोई एविडेंस तो नहीं है, केवल 313 के बेस पर कन्विक्शन दीजिए। जेल अपील है ना,
चलिए चलिए, ये सब मार मार के जब आराम से अंदर हो जाते हैं। सर ये थोड़ा सा अरे हम थोड़ा सा एक बार आपसे ज्यादा जितना आपने क्योंकि- बहस की उससे ज्यादा हम ऑर्डर लिखाना क्योंकि पड़ेगा। ये फैक्चुअल कोर्ट तो केवल यही है, सुप्रीम कोर्ट भी यही कहेगा कि 2 कोर्ट की फाइंडिंग आपके अगेंस्ट में फैक्ट पे हम सुनेंगे नहीं, हम आपको ही तो फैक्ट पे सुना सकते हैं। फैक्ट्स हम लोग सुन रहे हैं, हमने आपसे 2 क्वेश्चन हम पूछा, सुप्रीम नहीं, दोनों का आंसर नील है। आप कह रहे हैं कि सिर्फ क्या कहते हैं, हम तो दूसरी जगह रहते थे और पुलिस वालों ने हमको बुला के मेमोरेंडम स्टेट में हमें अंदर कर दिया, हमें डिफेंस का कोई मौका नहीं मिला। जिसमें थैंक यू सो मच।